बदलते भारत की शान। ये है देव भारद्वाज, जिन्होंने उच्च शिक्षा लेने के बाद काफी समय तक कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी सेवाएं दी। लेकिन छुट्टियों के दौरान जब वो अपने गृह ग्राम आते थे तो किसानों की समस्याओं को देखकर दुखी होते थे। लिहाजा वो उस समाधान की तलाश में थे जो किसानों की चिंताओं को कम कर सके। इसीलिए देव जी ने 2010 में नौकरी छोड़ दी। किसानों से जब मैं मिलता था तो मुझे बहुत सारी समस्याओं का पता चलता था कि उनकी जो है क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे ही जो है जब मैं हिमाचल प्रदेश में सेब फसल के ऊपर काम कर रहा था तो मैं शायद ही कोई ऐसा गांव होगा हिमाचल प्रदेश में जहां मैं नहीं गया हूं, जहां मैं फार्मर्स के साथ नहीं मिला। तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ पे एक तो प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, प्रोडक्शन के अलावा जो है सेब का जो साइज़ वो नहीं बनता है, फूलों की सेटिंग जो फूल जो है एकदम से नहीं आते हैं बगीचों में, और इसके अलावा जो है उसका साइज़ अच्छा नहीं बनता सेब का। और कई बार ये भी होता था कि इस साल फसल लगी, फिर जो है अगले एक साल में फसल नहीं लगती थी, या 2 साल के बाद फसल लग रही है, जिसको टेक्निकल भाषा में बाइनियल क्रॉप बियरिंग बोलते हैं। तो ये जब मैंने बहुत सारे लोगों से यही एक बड़ी समस्या सुनी तो मुझे लगा कि इसके ऊपर जो है कुछ काम किया जाना चाहिए। अपने इस उत्पाद को लाने में देव ने 10 साल की मेहनत दी है। अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्टअप किसान मंच.com बनाया, जिसने कई सालों तक किसानी में आ रही समस्याओं का अवलोकन किया और उसके निदान के लिए अनुसंधान में जुट गए। लंबी कश्मकश और रिसर्च के बाद 2 उत्पाद बने, चांगो और हांगो। ये उत्पाद 2021 में प्रायोगिक तौर पर सेब पर किया गया, जो सफल रहा। देव जी बताते हैं कि फलों के बढ़ने और सही आकार लेने में जिब्रेलिक एसिड की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन शुरुआती सफलता GA4 और GA7 बायोलॉजिकल में हिंदुस्तान में कोई भी नहीं बनाता अभी तक। तो इसको बनाने में जो है मुझे पूरा एक दशक लग गया, और इस दशक में कम से कम 8 या 9 बार जो है फेल हुए हम। फाइनली 2021 में जो है हमें पहला सक्सेस रेट मिला जब हम इसको हिंदुस्तान में ही डेवलप कर पाए। तो 2021 में हमने इसका पहला सफल परीक्षण जो है शिमला जिला के जुब्बल में धार गांव में मिस्टर पंकज धोल्टा है, उनके ऑर्चर्ड में इसका पहला प्रयोग किया। चांगो और हांगो को अवशोषित करने और ऊतक में काम करने के लिए पौधों की चयापचय का ध्यान रखना होता है। अच्छे रिजल्ट के लिए तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे बेहतर माना जाता है। स्प्रे सामग्री के धीरे धीरे सूखने से चांगो पौधे के ऊतक में प्रवेश करता है और असर दिखाना शुरू कर देता है। मौजूदा समय में नासिक में अंगूर, राजस्थान में अनार, तमिलनाडु में केले और गन्ना फसलों में ट्रायल किया जा रहा है। चांगो के प्रयोग से गन्ने की ऊंचाई 18 से 25 फीट तक ली जा सकती है। वही देव जी का कहना है कि अगर बीजाई से पहले बीजों का इससे उपचार किया जाए तो 100% अंकुरण तो मिलता ही है, साथ ही बढ़िया पैदावार भी होती है। हम लोग राजस्थान में अभी इसका प्रयोग अनार के ऊपर भी कर रहे हैं। अनार के ऊपर जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो रस्ट की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो रस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही संतुलित बनाया गया है। इसके अलावा आप देखें तमिलनाडु में थेनी सबसे बड़ा जो है हमारा केला का उत्पादन क्षेत्र है। तो केला में भी जो है हम इसका उपयोग अभी हम करा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें अगर आप फील्ड या प्लांटेशन क्रॉप में जाएं तो गन्ना सबसे बड़ी जो है हमारी फसल है, और गन्ने में जो है इसके नॉड डेवलपमेंट में जो है इसका बहुत अहम योगदान रहता है, और गन्ने की हाइट जो है वो 18 से 25 फीट के आसपास जाती है। फसल में जब पिंक बड स्टेज चल रही होती है तो उस समय हांगो का स्प्रे करना होता है। 3 मिलीलीटर हांगो को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए
और करीब 7 से 10 दिन तक चांगो PGR का छिड़काव 0.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। कीमत की बात करें तो देवजी अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों की तुलना में 50% कम मानते हैं। हालांकि प्रायोगिक तौर पर ये किसानों को आसानी से उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दे रहे हैं। साल 2023 में करीब 50 लीटर उत्पाद अलग अलग दशाओं में किसानों को दिया गया, जिससे विभिन्न परिस्थितियों में इसके असर का अवलोकन किया जा सके। लेकिन मौजूदा समय में पाया गया कि इसके प्रयोग से स्वस्थ और सही आकार के फल मिलते हैं। आकार सही होने से बाजार में उपज का वाजिब दाम मिलता है। एक समान फसल पैदा होने से भंडारण में समस्या नहीं आती। चांगो से फल का स्वाद प्रभावित नहीं होता। मधुमक्खियों और मित्र कीटों पर इसका दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। 2023 में हमने जो है इसका 50 लीटर के आसपास जो प्रोडक्ट है वो हमने विभिन्न किसानों को जो अलग अलग तरह की सेब की वैरायटीज पैदा करते हैं, अलग अलग एल्टीट्यूड में, अलग अलग एनवायरनमेंट में, सबको हमने जो है इसको दिया। तो 18,000-19,000 रुपये में खरीद रहे हैं यहाँ पे किसान साथी। वही प्रोडक्ट हमने पूरी तरह से भारतीय तकनीक, भारतीय मटेरियल और भारतीय मशीनों से यहीं पे हमने डेवलप कर लिया, और उसकी कॉस्ट भी जो है वो 50% जो है इंटरनेशनल प्रोडक्ट से कम है। देव जी बीते 1 दशक से इफ्को के साथ जुड़कर काम कर रही हैं। वो समय समय पर किसानों के पास जाते हैं और इफ्को उत्पाद के बारे में जानकारी देते हैं। उनका मानना है कि इफ्को किसानों के लिए एक अम्ब्रेला का काम कर रहा है, जिससे हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। इफ्को एक ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान में जो कि पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कोऑपरेटिव है, और यही एक ऐसी कंपनी जिसके पास पूरे प्रोडक्ट की रेंज है। इसमें चाहे आप फर्टिलाइज़र ले लो, चाहे आप बायो फर्टिलाइज़र ले लो, आप एग्रोकेमिकल ले लो, बायोलॉजिकल्स ले लीजिए आप, और उसके अलावा सीड, मतलब किसान को जो भी चीज़ चाहिए वो इफ्को के पास एक ऐसा एम्ब्रेला है, उसमें सब चीज़ें हैं। चांगो की उपलब्धता पर देव जी का कहना है कि फिलहाल उनका उत्पाद ऑनलाइन ही मिल रहा है, क्योंकि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं है। लेकिन वो जल्द ही रेवेन्यू जुटाकर रिटेल में कदम रखेंगे। अभी तो हम जो है इसको मैन्युफैक्चर करके ऑनलाइन डायरेक्टली फार्मर्स को देते हैं। अभी हमने इसको जो है डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हम इसको तब तक नहीं डाल सकते जब तक हमें इसका लाइसेंस नहीं मिल जाता है। शेरपाल सिंह एक बागवान है और वो बादाम और गुठली वाले फलों को उगाते हैं। बीते 1 साल से वो देव जी से जुड़े हैं और चांगो हांगो के इस्तेमाल से बढ़िया परिणाम ले रहे हैं। मैं स्टोन फ्रूट की बागवानी करता हूँ। तो स्टोन फ्रूट में जैसे कि बादाम है, आड़ू है, प्लम है, इसकी बागवानी करता हूँ। पिछले साल मैं देव भारद्वाज जी से जुड़ा हूँ। इन्होंने जो प्रोडक्ट तैयार किया है तो उसका मैंने जो है प्रयोग किया है अपने बागीचे में, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं उसके। जितने पहले मेरे को मिलते थे उससे लगभग 30-40% ज़्यादा मिले। फ्रेश फ्रूट मिला है और बीमारियां थोड़ी कम हुई है। तो मंडी में भी जब भेजते हैं तो अच्छे दाम मिले हैं, और जो थोड़े कमज़ोर फल होते हैं वो गिर जाते हैं, अपने आप गिर जाते हैं। स्वस्थ ही फल रहते हैं, उनका साइज़ भी अच्छा बनता है, तो मंडी में जाके भी अच्छे दाम मिलते हैं, अच्छे पैसे मिले। गांव पुरन के जसवंत जी भी चांगो को अच्छा उत्पाद मानते हैं। उनका कहना है कि इसके प्रयोग से फलों का सही आकार मिल रहा है, जिससे मंडी में उपज के अच्छे दाम मिल जाते हैं। मैंने पिछली बारी फर्स्ट टाइम एक प्रोडक्ट यूज़ किया था चांगो नाम से, तो उससे जो हमारी फ्लावरिंग है वो भी अच्छी हुई, और साथ में जो सेब की शेप है वो फूल के फ्लावर के साथ ही बन जाती है, और साथ में जो अच्छा फ्रूट होगा उसी को रखेगा, और जो आपका क्या बोलते हैं उसको वीक फ्रूट होगा उसको आप वो नेचुरली गिरा देगा।
और उसमें इस प्रोडक्ट से ना तो आपको रस्टिंग आएगी और अच्छा रहता है फ्रूट इससे। और साथ में आपको जैसे मेरे को जब मैंने पहली बारी किया था तो औरों ने भी मेरे से पूछा था कि भाई कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो मैंने उनको बताया कि भाई चांगो नाम से एसएस है, पीजीआर है, वो मैंने यूज़ किया था और वो बोल रहे थे कि अच्छा है प्रोडक्ट। वैसे मैं पिछले 30 वर्षों से बागवानी करता आ रहा हूं और पिछले 2 वर्षों से चांगो उत्पाद पर कार्य कर रहा हूं और जिसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। ये उत्पाद फल और पौधे के लिए बहुत बलिष्ठकारी है। इसके परिणाम फल और फूल पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं है और ये आने वाले समय में इस उत्पाद की कार्य क्षमता बहुत ही प्रबल है। और ये चांगो जो है ये सेब और फल से संबंधित कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी एक प्रोडक्ट है। युवा बागवान पंकज जी के अनुसार चांगो की सबसे अच्छी उपलब्धि इसका पूरी तरह से जैविक होना है। इनका कहना है कि इससे फसल और पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। चांगो 2021 से यूज़ कर रहा हूँ अपने पेड़ों पे और इसके इफेक्ट हमें फ्लावरिंग पे, फ्रूट सेटिंग पे और वॉलनट पे दिखे है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और पीजीआरओ के कंपैरिजन ये आपको आधे रेट में मिल जाता है और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई भी इसके ड्रॉबैक्स नहीं है प्लांट पे। और इवन इसका फ्रूट फिनिश पे भी काफ़ी अच्छा रोल है, फ्रूट एलोंगेशन में भी। और सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत हमें फ्लावरिंग पे होती थी क्योंकि फ्लावरिंग पे बारिश हो जाती थी और फ्रॉस्ट इंजरी का बड़ा ख़तरा हो जाता था। तो इसकी वजह से हमने ये चांगो जब से यूज़ किया तो हमारे फ्रॉस्ट इंजरी 0 के बराबर है और फ्रूट का शेप, फ्रूट सेटिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद हुई है। और अल्टरनेटिव बीयरिंग की जो समस्या थी हमारी, एक साल क्रॉप लगती थी, दूसरे साल नहीं लगती थी, जो हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर पीजीआर यूज़ करते थे, उसके कंपैरिजन इसमें रेगुलर बीयरिंग है, कोई अल्टरनेटिव बीयरिंग नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये ऑर्गेनिक पीजीआर है। कुल मिलाकर इस उत्पाद से अच्छे परिणाम मिलना तय है। अगर ये पूरी तरह सफल पाया जाता है तो निश्चित ही पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों और बागवानों को कई समस्याओं का समाधान मिल सकेगा।